एक लड़की शादी के जोड़े में एक रानी की तरह सजकर आंखों में आंसू लिए बैठी थी। वहीं उसके बगल में 24 से 25 साल का एक लड़का गोल्डन कलर की शेरवानी में चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बैठा था। तभी पंडित की आवाज आती है, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले जाकर कमरे में जमीन पर छोड़ देता है, जिससे उस लड़की की आह निकल जाती है। वो लड़का, जो अभय प्रताप सिंह राणा था, धीरे धीरे अंशिका के पास आकर उससे कहता है, हमने आपको रानी बनाने का सोचा था, पर अब आप हमारे लिए एक सजावट के सामान से ज्यादा कुछ नहीं है। बाहर वालों की नजरों में आप हमारी पत्नी होगी, पर अकेले में आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, कहकर बाहर चला जाता है। वहीं वो लड़की, जो अंशिका थी, फूट फूट कर रोने लगती है और अपने मम्मी पापा को याद करते हुए कहती है, माँ पापा, आपने ऐसा क्यों होने दिया हमारे साथ, कहकर कुछ सोचने लग जाती है। 4 महीने पहले की यादगारी। इंदौर में एक छोटे से घर में एक लड़की अपनी माँ के काम में हाथ बढ़ाती हुई थी। तभी एक 40 से 45 साल के आदमी अंदर आते हुए बोलते हैं, अरे भगवान, तुम फिर हमारी बेटी से काम करवा रही हो। इस पर उस लड़की की माँ बोलती है, मैंने तो मना किया था आपकी लाडली को, पर मेरी सुनती कहाँ है मेरी। तब वो लड़की अंशिका, जिसकी उम्र 18 साल, नीली काजल से सजीव आंखें, दूध सा गोरा रंग, लंबे सुनहरे बाल, गुलाब की पंखुड़ी से गुलाबी होंठ, ऊंची 5 फीट 3 इंच, जैसे देखने में किसी परी से कम नहीं, अपनी मीठी आवाज में मुस्कुराकर अपनी माँ की शिकायत करते हुए बोलती है, पापा, हमने ही जिद की थी माँ से, नहीं तो माँ का बस चले तो हमको पर भी जमीन पर न रखने दे, जैसे हम कोई प्रिंसेस हैं। इतना कहकर वो मुंह बना लेती है। उसकी बात सुनकर रमेश्वर और उसकी पत्नी सुधा अचानक एक दूसरे की तरफ देखकर किसी सोच में पड़ जाते हैं। यह है अंशिका, हमारी कहानी की हीरोइन, जो अपने माँ पापा के साथ इंदौर में ही रहती है और डॉक्टर बनना चाहती है और MBBS कर रही है। ब्रेकफास्ट करके अंशिका जल्दी अपने कॉलेज के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनाली के साथ निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर जब वह अपनी कक्षा में जाती है और बेंच पर बैठने को होती है, तभी उसकी नज़र वहां रखे लव लेटर्स और गिफ्ट पर पड़ती है, जिसको देख वह कुछ रिएक्ट नहीं करती है, जैसे उसके लिए ये सब आम सी बात हो। पर वही ये सब देखकर कोई खा जाने वाली नज़र से अंशिका को देख रही थी। वो या कोई नहीं, उसकी क्लासमेट रूपाली थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जो अंशिका से जलती थी। यहाँ तक कि उसको बदनाम करने की कई बार कोशिश भी कर चुकी थी, पर अंशिका हर बार बच जाती थी। अंशिका भी ये सब जानती थी, पर वह फालतू में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसीलिए चुप रह जाती थी हर बार। तभी टीचर क्लास में आकर पढ़ाने लग जाते हैं। वहीं राजस्थान में एक आलीशान महल में एक 55 साल का आदमी सोफे पर बैठे आदमी से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, 12 साल से तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए, जमीन खा गई या आसमान निगल गया उसको, आखिर गई तो गई कहाँ वो। फिर वह खुद से ही कहता है, ये सब भाई सा के उस वफादार कुत्ते का किया हुआ है, उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर उससे पहले अगर उसकी नजर नहीं हमको उससे पहले उस लड़की को ढूंढकर खत्म करना होगा, वो आदमी एक शातिर स्माइल के साथ बोलता है। वहीं मुंबई में एक आलीशान कैबिन में एक आदमी अपना सिर चेयर से टिकाए कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक, एक 6 साल की लड़की एक 10 साल के लड़के को अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, अभय मासा कहती है, आप हमारे होने वाले पति हैं, बड़े होकर आकी और हमारी शादी होगी तो आप हमारी एक बात, एक विश पूरी करेंगे। वो लड़का, जिसकी आंखें हरित रंग की थी, गोरा रंग, देखने में किसी प्रिंस जैसा, उम्र 10, उस लड़की से कहता है, हाँ प्रिंसेस। आपको वो लड़का, जिसकी आंखें हरी रंग की थी, गोरा रंग, देखने में किसी प्रिंस जैसा, उम्र 10, उस लड़की से कहता है, हाँ
प्रिंसेस, आपको कोई शक है क्या? हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके जवाब में वो बच्ची बोली, तो आप अपना नाम बदल कर अंश कर लीजिए, तभी तो हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी ना। अंशिका वेड्स अंश। इतना कहकर वो बच्ची खिलखिला कर हंसने लगती है। तभी उस लड़के का ध्यान डोर खटखटाने की आवाज से टूटा। वह अपनी ठंडी आवाज में कमिंग कहता है। तभी उसका पिए वाश, जो उसका दोस्त